हमारा चैप्टर है मिश्रण। मिश्रण पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो इस मिश्रण में कुछ भी ना है, बस जो भी दे रखी है हम बस अप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। इसमें मिलाई गई दूध की मात्रा थी, ठीक है। तो 200 लीटर का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, इतना है। इसमें कुछ और दूध मिला रहे हैं हम, तो ये 17:3 के अनुपात में हमारा दूध और पानी का अनुपात, ठीक है। इसमें कुछ और दूध मिलाया, तो हमने दूध मिला दिया, इसमें कुछ दूध मिला दिया और इस 7:1 हो गया। तो बस पहले एक चीज़ ध्यान देनी है हमें कि ये हमारा मिश्रण है, इसमें हमने दूध और पानी मिला दी जैसे, तो ये इतना हो गया। तो बस एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो मिलाया क्या है, दूध तो पानी सेम रहना चाहिए। पानी यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ 3 की गुणा करिए, ये जो करिए गुणा, तो आ गया ये ऊपर वाला जिसके 10 लगाएंगे कि ये जब एक में एक वाला है ना कि कोई बाकी की चीज़ें जो वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये 7 या 21 3 3 3, तो इसमें ये कह रहा है कि कितना मिलाया जाए, दूध की मात्रा कितनी थी, दूध की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। 200 लीटर वैल्यू किसकी है, ऊपर वाले की, 17 और 3 20। पूछी क्या है, यहाँ जो मिलाई गई 17 और 21 में ये दूध यहाँ से यहाँ हो गया, मतलब 4 वैल्यू बढ़ गई, तो 4 की वैल्यू निकाल लो, 20 एकम 20, 40 आ गया आंसर इसका। अगला क्वेश्चन हमारा, एक बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 32 लीटर घोल है, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 12 लीटर घोल निकाल दिया जाए और उसमें 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो परिणामी घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। पहली चीज़ कि कोई चीज़ है, 32 लीटर के घोल का भी मिश्रण अम्ल और पानी का यही रहेगा, और उसमें से जब 32 में से कुछ निकाल देंगे तो उसमें भी तो यही रहेगा, 5:3 ही रहेगा हमारा, जो मतलब अम्ल और पानी का अनुपात है, ठीक है। तो अम्ल और पानी का अनुपात हमारा 5:3 है, ये एसिड है, ये हमारा बेस है। तो अब एक बात बता, इसमें ये कह रहा है कि 5 और 3 आ गए, ठीक है, 20 में से इसमें 7.5 लीटर पानी मिलाया गया है, पानी वाले में पानी मिलाया गया है 7.5 लीटर। तो पहले ये निकालो कि 5 और 3 में जो बांटा ये कैसा आया, तो 5 गुणा टोटल वैल्यू 20 वैल्यू किसकी है, 5 और 3 8 की, 5 की निकालनी है, तो हमने निकाला 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 25/2 12.5 आ गई। अब हमारा निकलेगा 3 गुणा टोटल वैल्यू 20 कितनी की है, 8 की, 3 की निकाल लेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 से 15/2 7.5, तो 12.5 ये 7.5, ये एसिड है, ये वाटर है, तो इसमें हमने 7.5 पानी मिला दिया हमने। जब पानी मिला देंगे तो पानी इसे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15, और ये 12.5, तो यहाँ से 10 हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150। पूछा भी यही है कि तो परिणामी घोल में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बीकर में अम्ल और जल का अनुपात 1:x है। जब 300 मिलीलीटर मिश्रण में 50 मिलीलीटर जल मिलाया जाता है तो अम्ल और जल का अनुपात 2:5 हो जाता है, ठीक है। ये वाला सवाल हम कैसे करेंगे, ऑल्सो हम ऐसे करेंगे, मेरा अम्ल और वाटर है हमारा, तो इसमें 1:x में है दे रखा है हमें, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 मिलीलीटर है ऊपर वाले की, इसमें 50 ml हमने पानी मिला दिया, ठीक है। तो हमारा रेशो मिलेगा हमें 2:5 दे रखा है ये क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये आता ये 2 और 5 जो वैल्यू है टोटल 350 की वैल्यू है, तो खाली 2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ आएगी, एसिड तो सेम है, पानी तो मिलाया गया है, तो 2 और 5 टोटल वैल्यू ये है 35 इसमें, तो ये 2 की वैल्यू कैसे निकाल, 2 गुणा टोटल 350 बटे 2 और 5 7, 7 15 35, 5 दूनी 10, तो ये 100 आ गए इसकी एसिड की धर, और ये 5 गुणा 350 बटे 7, तो 7 15 35, 5 25 250, तो ये ना 100 250 3 350 बैठेंगे, तो ये 100 यहाँ है और यही 100 यहाँ भी आएगी एसिड की भी, और ये जो एसिड 100 आई है और टोटल 300 है हमारा, तो कितना बचा, एक्स की वैल्यू बची हमारी 200 बची बस, तो 200 लीटर हमारा पानी है। पहले जो पानी पूछा है तो पहले एक्स का मन क्या है, मतलब कि ये वाली अब जल का अनुपात जो दे रखा वो कितना। अगला क्वेश्चन, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि हम रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कुछ पानी निकाल लें तो अनुपात 5:7 हो जाता है और मिश्रण की मात्रा घटकर 36 लीटर रह जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि कितनी मात्रा में पानी निकाला गया। इस मतलब ये वाले जो प्रश्न है ना, जिन भागों में प्रतिस्थापन नहीं किया जाता उनकी मात्रा समान रहती है, उनकी मात्रा समान रहती है। जैसे मान लो कि जैसे मतलब कुछ पानी मिलाया गया, अम्ल ना मिलाया गया, दूध ना मिलाया गया, तो दूध सेम रहेगा, जैसे हमने पीछे करा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कैसे करके हमारा
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि अम्ल और दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। ये कह रहा है कि हमने पानी निकाला, ये रहा, पर कुछ पानी निकाला है इसमें से, तो 5:7 हो जाता है। मिश्रण में की मात्रा घटकर 36 रह जाती है, तो कितनी मात्रा पानी निकाला गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है कि 2:3 में हमारा दे रखा है ये रेशो, इसमें से पानी निकाल दिया हमने, तो रेशो बैठेगा 5:7। ये भी दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है निकालने के बाद 36 लीटर। तो एक बात बताओ, ये जो पहले बता रखी है कि ये दोनों मान सेम होने चाहिए कैसे भी करके, तो यहाँ अगर 5 में 2 की गुणा कर 10 हो जाएगा, यहाँ 5 की गुणा कर दो, तो इसमें पूरे में ही होगी फिर 5 की गुणा, इसमें नीचे पूरे में होगी 2 की गुणा। तो ये वाला लिख दिया हमने 10 15। ठीक है, 5 से 15, यहाँ 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, एक्स घटाया है ना, तो कितना घटा है, 1 घटा है। 36 वैल्यू किसकी है, नीचे वाले की वैल्यू है 36, 24 की गुणा 1 निकालनी है जो हमें 5 जितना घटाया है हमारा। तो ये आ गया 12 दूनी 24, 12 × 36, 3/2, 1.5 लीटर पानी हो गया जो हमने निकाला है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि हम मिश्रण में x लीटर दूध मिलाते हैं और तो अनुपात 7:15 हो जाता है। यदि हम मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात 2:5 हो जाता है। तो x का मान क्या करना, पहले मिलाया दूध, फिर इतना हो गया, फिर मिलाया हमने पानी, फिर इतना अनुपात हो गया, 3 बार में होगा ये। तो 3 बार में कैसे होगा ये, ऐसा कि पहले हमारा दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:3 है। ठीक है, उसमें हमने दूध मिलाया है, फिर हमारा हो गया 7:15। ठीक है, फिर हमने इसमें दूध मिलाया है, पानी मिलाया 50 लीटर पानी मिला दिया हमने, तो फिर हमारा रेशो बैठ गया ये 2:5। ठीक है, अब बस हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, ये और ये बराबर होने चाहिए और ये बराबर होने चाहिए। तो कैसे बराबर करें, तो शुरुआत नीचे से करनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो एक काम करो, पहले इन दोनों को बराबर करो, इसमें करनी है 7 की गुणा पूरे में, इसमें करनी है 2 की गुणा पूरे में। ठीक है, अब जब ये पूरी गुणा करके जब हम लिखेंगे तो ये 7 दूनी 14, ये 5 × 15, 7 × 5 = 35 आ गया, नीचे नीचे ख़त्म। ऊपर 2 की गुणा करने की बराबर करनी है, तो 2 14 आ गया, 15 दूनी 30 आ गया। अब ये और ये बराबर करनी है, तो 3 में किसकी गुणा करना जो 30 हो जाए, 10 की गुणा करनी है, तो 10 की गुणा कर दी हमने, तो 10 की यहाँ भी होगी, 10 ये है। अब 30 से कोई चीज़ 35 हो गई 50 लीटर पानी मिलाने पर, तो 5 की अंतर है ना, इसमें 5 की वैल्यू है। तो ये वैल्यू पूछी हमसे 10 से 14 होने पर जो 4 पूछी है, तो ये कैसे आएगी, 50 वैल्यू किसकी है, 5 की, तो 4 का आंसर इस वाले का कितना दूध मिलाया गया, तो 10 और 40 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब हमारा 1:3 वाला हो गया। अभी वाली बात पढ़नी है बस एक बार, अलग टाइप का ये, कि इस अवधारणा के आधार पर 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। समान मात्रा, अगर मात्रा समान है तो जब किसी पदार्थ टोटल समान है, ये एस का जब किसी मतलब मिश्रण है, कोई भी मिश्रण का नाम हो सके, दूध ऐसे कुछ भी हो सके, कि मात्रा एक्स को अन्य पदार्थ की पी मात्रा से n गुना प्रतिस्थापन किया जाता है। इसमें बस इस याद कुछ हो, ये टोटल वैल्यू जो दे रखी होगी, ये वो जो निकाली गई होगी, ये टोटल वैल्यू ऊपर जितनी बार रिपीट करेंगे वो वाली चीज़ है। ये सही वाला क्वेश्चन है हमारा, कि एक बर्तन 90 लीटर दूध से भरा है, इसमें से 18 लीटर दूध निकाल कर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, प्रतिस्थापित करना 18 लीटर से, और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। पहले एक बार कर लिया, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, मतलब 2 बार और दोहराई गई है। तो तीसरी बार दूध डालने के बाद शेष दूध की मात्रा क्या बचेगी, दूध की मात्रा पूछेगा क्या बचनी चाहिए। ठीक है, दूध की मात्रा क्या बचेगी, मैंने बताई, जो टोटल है 90 लीटर दूध से भरा, तो 90 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 माइनस, कोई फॉर्मूला तो हमारा यही अप्लाई होना है ना, ये वाला ही फॉर्मूला एक लैंग्वेज समझ में आ रहा है, लेकिन इतना है टोटल वैल्यू 1 माइनस, जो चीज़ जितनी बार मतलब निकाली गई है वो टोटल वैल्यू घात जितनी बार वो हुई है प्रोसेस वो। तो 18 लीटर दूध निकाल कर उसकी जगह पानी मिलाया, तो 18 टोटल वैल्यू, ये रही टोटल वैल्यू नीचे रखनी है, घात 3 बार, क्योंकि 3 बार प्रोसेस हुई है ये तीसरी बार। ठीक है, अब क्या करना है कि 18 का 18 18 18 होता है, 18 5 90, 1/5, तो 1/5 को कैसे लिखेंगे, ये बस यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी डायरेक्ट कर दी है, वैसे ऐसे लिखनी है कि जैसे ये 90 1 माइनस 18/90 की घात 3, तो 18 5 90, तो आ जाएगा 90 गुणा 1 माइनस 1/5 3, क्या आएगा 90, 5 एकम 5, 5 में से 1 गए 4/5, तो 4/5 ही 3 बार लिख रही है। ठीक है, तो 3 बार लिख रही है, तो फिर काट लो इसे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 25, मैंने पहले बताई, 4 गुणा नीचे कर लो तो 100 हो जाए, 18 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, एक और बार 4 को हम नीचे एक्स्ट्रा करिए 3200,
अब इन सब की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 46.48। ठीक है, ये अगला है कि ये टोटल मात्रा है, टोटल मात्रा नीचे है। एक बार इतने निकाली गई, एक बार वैल्यू इतनी निकाली गई, एक बार वैल्यू इतनी, अलग अलग। जैसे पहले 18 लीटर या अलग अलग निकालेंगे तो क्वेश्चन ये रहा, एक बर्तन 90 लीटर दूध से भरा है और इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। फिर से 15 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। फिर से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। तो तीसरी बार मिश्रण डालने के बाद शेष दूध की मात्रा लास्ट में कितनी चाहिए? जो दूध है हमारा वो लास्ट में कितना बचेगा? तो ये रहा, प्रतिस्थापन के बाद बची हुई दूध की मात्रा 90 लिए 1/18/90, क्योंकि 18 दूध निकाला गया पहले। फिर 15 लीटर मिश्रण निकाला गया। भाई दूध एक बार ही तो निकाल सकें, प्योर दूध तो पहले, अब तो मिश्रण निकलेगा ना, पानी मिला दिया ना इसकी जगह 18 लीटर ही। 15 10 कुल मिला के हमें इस लाइन पर ध्यान देना। तो 18 पंजे 90, 1/5 आ गया। 1/5 को 5 बे कम 5 -1 4/5 आ गया। ऐसे 15 का 15 15 चौका 15 15 चौका 60 15 6 90 1/6, तो 6 में से 1 गया 5/6। ऐसे 10 कम 10 10 90, तो 9 9 9 कम 9 9 में से 1 गए 8/9। अब इन्हें हम काटेंगे 9 से 10 बार, 5 2 बार, जब पूरा काटेंगे 53.33 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो टाइप है ये मेरी समझ में ना आया है, मतलब ये फॉर्मूला बात जो हमने, ये फॉर्मूला हमने पहले भी नहीं याद करा है, पर हम मुझे इतनी याद है कि हमने इससे करा है कि ऐसा करके थोड़ा सा रट लो ऐसा करके। एक बर्तन में थोड़ा दूध और बर्तन से 6 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह 6 लीटर पानी डाला गया। फिर से 6 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह पानी डाला गया। अब दूध और पानी का अनुपात 100:69 हो गया लास्ट में। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? और बार हम प्रारंभिक मात्रा दे रखी और कितना निकाला ये दे रखा। इस बार बस हमें एक गड़बड़ कर दी है कि लास्ट में ये बता दिए इतना बचा है दूध और पानी का अनुपात लास्ट में, तो हमसे दूध की प्रारंभिक मात्रा पूछी है। तो ये वाली चीज़ हमने ऐसे देखी कि ये हमें दे रखा है दूध और पानी का 100:69 खाली, तो हम देखेंगे प्रारंभ में कितना होगा। लास्ट में आकर दूध 100 ही बचा है ना, पानी 69 है, तो इसका मतलब टोटल प्रारंभ में दूध कितना होगा हमारा? 169 होगा। भाई इन दोनों का जोड़ी तो होगा, और अब दूध बचा है कुल 100, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे हम। तो 13 और 10, भाई ये वर्गमूल क्यों लिए मेरे को भी मालूम, बस मेरे को इतनी मालूम है शायद इसलिए लिया है क्योंकि 6 लीटर दूध एक बार निकाला गया है और फिर से 6 लीटर निकाला गया, तो 2 बार करी गई ये प्रोसेस, तो शायद वर्गमूल, 3 बार तो शायद घनमूल होता। तो 13 10। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इन दोनों का जो अंतर है, क्योंकि ये तो है कि 6 लीटर दूध निकाल कर उसकी जगह ये 3 निकल आ गया है, तो मुझे ये तो पता ना है क्यों हुआ, पर इतना पता है इन दोनों का जो अंतर है ना 13 और 10 का 3, ये 6 के बराबर रख दिया है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो अभी 13 का बल ये वाला ये है ना। प्रारंभिक दूध पूछेगा तो 13 में गुणा करेंगे, अंतिम दूध पूछेगा तो संख्या मतलब कितनी मात्रा बची तो 10 की गुणा करेंगे। 13 6/3 गुणा प्रारंभिक पूछिए तो इसलिए, पर ये चीज़ मेरी समझ नहीं कि 3 यूनिट की वैल्यू 6 क्यों है। शायद इसीलिए कि 6 मात्रा से बढ़ा मतलब 6 लीटर है जो दोनों का अंतर है, मतलब ये चीज़ मेरे को ना मालूम। अगला, मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात 3:4 और 5:9 है। ए में कितना है? 3 और 4 तांबे और जस्ते का। बी में 5:9। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है। ठीक है, ए और बी को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है और पिघलाकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई जाती है। सी में तांबे और जस्ते का अनुपात थोड़ा अंतर है, इस अनुपात में लिया गया है, तो सी में अनुपात पूछा है। अगले सवाल में क्या होगा कि सी का अनुपात दे रखा है, तो ए और बी को किस अनुपात में मिलाएं, ये वाली बात आएगी बस इतना। तो ये हमें दे रखा है पहले ए का 3 और 4, दूसरे का 5 और 9। पहला काम हो गया हमें इसे बराबर करना। ये सवाल कहने की बात नहीं, सवाल मतलब सिखाई मेरे को तू नहीं है ये वाले कि कैसे होगा ये कि 5 और 9 और 5 14, तो यहाँ पे भी हमें 4 और 3 7 ही बैठ रहे हैं कुल, तो हमें 2 की गुणा करनी है इसमें, ताकि ये और ये मतलब पहले ही एक अनुपात में लेके आनी है, दोनों बराबर संख्या लानी, 14 14 ही करनी है। तो 2 की गुणा कर दी, तो 2 3 6 2 चौका 8। अब ये हमारा मैटर आ गया यहाँ। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अब जब ये हमारा यहाँ आ गया है, तो अब इतना करना है कि अब ये हमसे बोल रखा है कि ए और बी को 2:3 के अनुपात मिलाएंगे, तो ऊपर में 2 की गुणा, नीचे में 3 की गुणा, तो 2 छिक्के 12 2 अट्ठे 16 3 पंजे 15 9 तिया 27। बस अब ये आ गई तावा ये जस्ता ए और बी में, और सी का पूछेंगे नीचे, तो 12 + 15 16 + 27, तो आ गया ये 27:43 होगा सी में जो अनुपात होगा तांबे और जस्ते का। अगला सवाल, मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ता का अनुपात 7:8 और 4:1 है बी में। ठीक है, 2:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त एक नई मिश्र धातु सी में, कहीं नहीं उल्टा हो गया आपका, सी की दे रखी अनुपात ये है जो लास्ट में जो हमें मिला ये वाला दे रखा अभी। हाँ,
तो ए और बी को किस अनुपात में मिलाया गया, ये जो पूछना है कि हम कहीं नहीं 2 अनुपात 3 में मिलाया गया, ये वाली बात आपको पूछी है। तो ये वाला सवाल मतलब मेरे को अच्छे से याद है, मैं तो याद बेसिक से करूँ, लेकिन उन्होंने बताया मुझे उससे ये उस वाली विधि से, मतलब एलिगेशन से। तो ऐसा करके बताया कि ये दे रखा है, सी का दे रखा 2 अनुपात 1। तो डायरेक्ट हमें कोई एक चीज़ उठानी है बस। तो हम उठा ली 7 और टोटल कितना है ए का, एक में 15/15। फिर उठाना है बी का 4 और बट्टे में कितनी 5, क्योंकि टोटल है ना। ऐसे अब बीच में सी वाला 2, तो बट्टे में 3। तो अभी इसमें इन 3 नीचे का एलसीएम 15 ही है, तो 15 गुणा कर दिए तीनों में, कट गया 7 बचा। 5 तिया 15, 4 तिया 12 बचा। 3 पंजे 15, 10 बचा। 10 में से 7 गए 3 बचे, 12 में से 10 गए 2 बचे। 2 अनुपात 3 में मिलाया जाएगा इन्हें। ठीक है, यही हमारे खत्म हो गए।